प्यारे गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों, मैं आपको किसी बुजुर्ग की नहीं बल्कि एक नौजवान की मिसाल दे के चलता हूँ। एक नौजवान है, तकरीबन 21 साल की उम्र है। अल्लाह का डर, खौफे खुदा दिल में, रातों को अल्लाह की इबादत करता, दिन में रोजे रखता। और कोई ज्यादा उम्र नहीं, 21 साल की जवान नहीं, 21 साल की उम्र, कड़ियल जवान है। अल्लाह अकबर। और परहेजगारी का आलम ये कि रातों को अल्लाह की इबादत करता, दिन में रोजा रखता। एक मर्तबा आप सफ़र पे चलने लगे, आप जैसी नौजवान सफ़र पे निकला। अल्लाह अकबर। सफ़र पे चलते जा रहा, सफ़र पे चलते जा रहा, सफ़र पे चलते 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 रोज़े का वक्त हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ। एक नदी के किनारे से आपका गुजर हुआ। नदी के करीब से जब गुजरे, आपने पानी से रोज़े का इफ्तार किया, आपने पानी से रोजे को खोल लिया। अल्लाह अकबर। लेकिन भूख ज्यादा थी, भूख की शिद्दत, भूख से रहा ना गया। अल्लाह अकबर। आप चलते गए चलते गए चलते गए, मीलों का सफर तय किया। अल्लाह अकबर। अब जब भूख से रहा ना गया, अल्लाह अकबर, आपने क्या देखा? सामने एक मुर्दार चिड़िया पड़ी है। आपने चाहा इसको उठा कर के भून के खा लूं। दिल में ख्याल आया, जिसको तू उठाने जा रहा है, क्या तू इसका मालिक है? अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आया, आपने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। ओ मेरे प्यारे, देख कितना डर, अल्लाह का कितना डर है, खौफ खुदा दिल में कितना कितना अल्लाह का भय है। आपने उसको छोड़ दिया। अब आगे चलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब भूख से रहा ना गया, भूख की शिद्दत है। अल्लाह अकबर। ये आलम हो चुका है, यहाँ तक कि शरीयत ने भी इजाज़त दे दी है कि अगर जान बचाने के लिए अगर हराम चीज़ भी खाना पड़े तो 1-2 बूंद खा सकते हैं, ताकि जिससे जान बच जाए। अल्लाह अकबर। आप चलते गए और जाने के बाद में आपने क्या देखा? एक नदी में, दरिया में सेब बहता हुआ आ रहा है। अल्लाह अकबर। आपने क्या देखा? ऐसी सेब देखा, आपने सेब को उठाया। उठाने के बाद में न देखा आओ न देखा ताओ, आपने सेब खा लिया। अल्लाह अकबर। जैसी सेब खाया, खाने के बाद में सेब हलक के नीचे से उतरा, हलक से उतरने के बाद में जिस्म में जान आई है, जिस्म में करंट आया। आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे जवान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अल्लाह अकबर। सोचने लगे कि जिस सेब को तूने खाया है, क्या तू इसका मालिक है? अल्लाह अकबर। सोचने लगे, अगर ये सेब जो मैंने खाया है, अगर ये खून का कतरा बन गया, ये एक खून का कतरा मेरे सारे जिस्म के खून को गंदा कर देगा। अल्लाह अकबर। देख मेरे प्यारे, कितना अल्लाह का डर है, कितना खौफ खुदा दिल में है। अल्लाह अकबर। ज्यादा उम्र नहीं है, 21 साल की जवानी है, कड़ियल जवान है। दिल में ख्याल आया, इस सेब को तूने खा लिया है, तू तो इसका मालिक भी नहीं, तूने बगैर मर्जी के सेब खाया है। अगर मैदान महशर में अल्लाह ने पूछ लिया, बता तो सही, जिस सेब को तू खा के आया है, क्या तू सेब का मालिक है? मालिक था। अल्लाह अकबर। इसी कशमकश में आप बड़े परेशान हैं। अल्लाह अकबर। अब आपने क्या सोचा कि चलो यार, जिस तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था उस तरफ चलते हैं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। अल्लाह अकबर। सेब इस तरफ से आ रहा था, इस तरफ आ रहा था, आप भी इस तरफ से आ रहे थे। आपको इस तरफ जाना था, लेकिन इस तरफ को छोड़ा, जिस तरफ से सेब आ रहा था आप उसी तरफ चलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। आप उसी तरफ जाने लगते हैं, मीलों का सफर तय किया। ओ मेरे प्यारे, अब रुक करके तुमसे पूछना चाहता हो, आज जो यतीमों का माल हड़प जाते हो, एहसास तक नहीं होता है? आज जो गरीबों का माल खा जाते हो, एहसास तक नहीं होता है? वो बिजनेस करने वालों, ये तुमसे पूछना चाहता हो, आज जो लोगों को धोखा दे करके बिजनेस करते हो, आज जो लोगों की आंखों में धूल झोंक करके बिजनेस करते हो, ओ दुकानदारों, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अगर
इनके पास तोलने के लिए जाओ ना, 1 किलो में 900 ग्राम निकलेगा। ओ मेरे प्यारे, तुम क्या समझते हो कि खरीदार को खबर नहीं है? ओ मेरे प्यारे, अगर खरीदार को खबर नहीं है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा को तो खबर है, उस रब को तो खबर है जिस रब ने तुझे पैदा किया है। ओ मेरे प्यारे, अगर अपने काम में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे बिजनेस में बरकत दे, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, तो मेरे प्यारे आज से नियत करनी है, आज से नियत करके जाना है। अगर बिजनेस करेंगे तो लोगों को धोखा दे के ना करेंगे, अगर कारोबार करेंगे लोगों को धोखा दे के ना करेंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंक के ना करेंगे, यतीमों का माल हड़प के नहीं करेंगे, गरीबों का माल खा के नहीं करेंगे। ओ मेरे प्यारे, अगर अपने काम में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, तो मेरे प्यारे नियत करनी है। अगर कारोबार करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, अगर कारोबार करेंगे, अगर बिजनेस करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, अगर बिजनेस करेंगे तो गरीबों का माल हड़प के नहीं खाएंगे, यतीमों का माल हड़प के नहीं खाएंगे। अगर बिजनेस करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, वो दुकानदार हो आज से नियत करना है। अगर बिजनेस करेंगे, अगर अपनी दुकानदारी करेंगे तो लोगों को धोखाधड़ी दे के नहीं करेंगे, बल्कि ईमानदारी के साथ करेंगे। ओ मेरे प्यारे, अगर ईमानदारी के साथ में तुमने कारोबार करना शुरू कर दिया, अगर तुमने बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो मेरे प्यारे अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, तो आज से नियत करनी है, आज से लोगों के साथ में, हक के साथ में भलाई करना तेरा काम है, और तेरे काम में बरकत देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे प्यारे, लोगों के साथ भलाई करना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारे काम में बरकत देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे प्यारे, कभी बिजनेस करें ना तो लोगों का माल हड़प के ना कर, अगर कारोबार करे ना तो यतीमों का माल खा के ना कर। अगर तुझे बिजनेस करना ही है तो ईमानदारी के साथ करना यार। कौन मना करता बिजनेस ना कर, मगर लोगों को धोखाधड़ी दे के नहीं, बल्कि बिजनेस करना है ईमानदारी के साथ कर। अगर दुकानदारी करनी है तो ईमानदारी के साथ कर, फिर देख अल्लाह तेरे काम में कितनी बरकतें देता है। अच्छी नियत रख के बिजनेस कर, अल्लाह की रिजा के लिए कर, फिर देख अल्लाह तेरे काम में कितनी बरकत देता है। आज पता नहीं नौजवान को हो क्या गया, आज गरीबों का माल खा जाते हैं, हमें डकार तक नहीं आती, गरीबों का माल हड़प लेते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। मुझे बता तो सही, क्या जिंदगी भर दुनिया में ही रहना है कि दुनिया को छोड़ के नहीं जाना? मुझे बता, अगर मैदान महशर में रब ने पूछ लिया, बता दुनिया में लोगों के साथ कैसा सुलूक करके आया, मेरे प्यारे फिर मुझे बता तो सही, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? हमें हो क्या गया देख तो सही। 21 साल की जवानी, 21 साल की उम्र, कड़ियल जवान है, देखो अल्लाह का कितना डर, खौफे खुदा दिल में कितना, अल्लाह का भय, इतना अल्लाह से डरने वाला, एक ना करदा गुनाह के लिए, एक ना करदा गुनाह के लिए कितना बिलबिला रहा है, कितना तड़प रहा है, एक ना करदा गुनाह के लिए। और आज हम लोगों का यूं ही माल हड़प जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। देखा जाता है मेड़ हम काट लेते, फर्क नहीं पड़ता। एक डोल के चक्कर में सगे भाई भाई लड़ जाते। मुझे बता, अगर इतनी जमीन तूने भाई का हक मार लिया, क्या तू मालदार हो गया? क्या वो गरीब हो गया? मेरे प्यारे भाइयों का हक ना मार। अगर तू भाइयों का हक मारेगा, फिर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? उधर देख कितना अल्लाह का डर है, कितना खौफ खुदा, एक ना करदा गुनाह के लिए कितना तड़प रहे हैं, कितना बिलख रहे हैं। और आज हम ना जाने क्या क्या गुनाह हम करते, कौन कौन से गुनाह हम करते। मुझे बताओ कौन कौन से गुनाह।
लोगों की डोले हम काट लेते, मेड़े हम काट लेते, बाजरा चराई हम चुरा करके अपने लेके आते। मुझे बता कौन कौन से गुनाह नहीं करते यार? अगर पूछ के ले आएगा तो कोई परेशानी होगी? मेरे भाई मरना भी है, दिल में ख्याल रखें, यकीन रखें कि मरना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान को, हर इंसान को मौत का जायका भी लेना, दुनिया से जाना है। और दुनिया को यार ऐसी बना करके जाना। क्यों गुनाह करके दुनिया से जा, क्यों किसी का दिल दुखा के दुनिया से जाता? मेरे प्यारे, दुनिया से अगर जाता है ना तो लोगों को राजी करके जा। लोगों को अगर दुनिया से जा रहा है इस अंदाज से जिंदगी गुजार के जा कि जब तेरा जनाजा निकले ना तो लोग कहें यार बड़ा अच्छा था, यार बड़ा सखी था, यार बड़ा परहेजगार था, यार बड़ा लोगों की मदद करता था। मेरे प्यारे, अगर जनाजे पे किसी ने तेरे जनाजे की तारीफ कर दी तो समझ ले तू जन्नती है। और अगर जनाजा उठ के गया, अगर लोगों ने कह दिया यार ये बड़ा शराबी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा जुआरी था, लोगों को सताया करता था, गरीबों को मारा करता था, अच्छा हुआ ये मर गया, तो मेरे प्यारे फिर बता जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे भाई अब भी वक्त है। मैं बता रहा था 21 साल की उम्र, कड़ियल जवान है, ना करदा गुनाह के लिए बिलक रहे हैं। आप जिस तरफ से बहता हुआ जा रहा था ना, आप उसी तरफ चलने लगे। मीलों का सफर तय किया करने के बाद में आप जब आने के बाद में आपने क्या देखा? समंदर के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनी, दरिया के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनी उस दरिया के अंदर यूं लटकी हुई है और उस टहनी पर, डाल पर लाल लाल 3 या 4 सेब लगे हैं। और सेब इस अंदाज से लगे हैं कि सेब पानी को टच कर रहे हैं और हवा से सेब टूट टूट करके उस पानी के अंदर बह रहे हैं। जब ये देखा ना तो आप समझ गए कि हो या ना हो ये सेब यकीनन इसी बाग का होगा। जब ये देखा आपने सोचा यार चलो बाग के अंदर चलते हैं, हो सकता कोई सुराग मिल जाए, हो सकता है ना कोई सुराग मिल जाए। अब बाग के अंदर सुनना मेरे प्यारे गौर से, तकवा परहेजगारी देखो। और आज अपने गिरेवान में खुद झांक करके देखना, बताना जरूरी नहीं, खुद ही समझ लेना क्या तकवा था 21 साल की उम्र में। और आज हमारे 21 साल की उम्र में न जाने हम कौन कौन से गुनाह में मुलव्विस हैं। आप अंदर गए जाने के बाद में आपने जब जाकर के देखा एक बुजुर्ग हैं, आप आराम फरमा रहे हैं। आप गए जाने के बाद में आपने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। जब बुजुर्ग ने देखा, देख करके कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बाबा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बेटा क्या बात है, क्या हो गया? कहा बाबा मैंने आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो बुजुर्ग ने कहा बेटा क्या कह रहे हो, मेरे बाग का सेब? मेरी नजर तो इतनी चौकन्ना है, मैं तो रातों रात जागता हूं, आपने कब मेरे बाग का सेब खा लिया? तो फिर उस नौजवान ने सारा वाकया बतलाया कि इस तरह से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया। अल्लाह अकबर। जब उन बुजुर्ग ने ये आलम देखा, ये मंजर देखा कि 21 साल की जवानी, 21 साल की उम्र, कड़ियल जवान, इतना अल्लाह का डर, इतना खौफे खुदा, इतना अल्लाह का भय, एक ना करदा गुनाह के लिए इतना बिलक रहा है, एक ना करदा गुनाह के लिए इतना तड़प रहा है। अल्लाह अकबर। तो शेख साहब को लगा शेख साहब की मंजिल सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा उस नौजवान ने कहा शेख साहब से कहा बुजुर्ग ए बाबा मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब ये मंजर देखा, देखने के बाद में उन शेख
साहब ने कहा बेटा ऐसे थोड़ी माफी मिलेगी, आपने मेरे बाग का सेब बगैर मेरी इजाजत के खाया है। अल्लाह अकबर इतना कहा तो उस नौजवान ने कहा बाबा फिर क्या करना है? कहा बेटा तुझे मेरे बाग की रखवाली करनी है। अल्लाह अकबर। तो नौजवान ने रखवाली करना शुरू की है। अब इधर नौजवान रखवाली कर रहा है, पेड़ों को पानी भी दे रहा है, यहाँ तक के तकरीबन 10 साल नौजवान ने उस बाग की रखवाली की। अल्लाह अकबर। फिर एक दिन शेख साहब ने कहा बेटा शेख साहब ने कहा बेटा क्या अब माफी नहीं चाहोगे? अल्लाह अकबर। इतना सुना नौजवान ने कहा बाबा अब मुझे माफ कर दीजिए, अब तो मैंने आपके बाग की 10 साल रखवाली भी की है। अल्लाह अकबर। तो शेख साहब ने कहा था बेटा अभी ऐसे थोड़ी माफी मिलेगी। कहा बाबा अब क्या करना है? अल्लाह अकबर। तो उन बुजुर्ग ने कहा था बेटा तुझे एक शर्त और माननी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो कहता बाबा कौन सी शर्त है? अल्लाह अकबर। तो उस शेख साहब ने कहा बेटा एक शर्त ये है तुझे मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। जैसे ये कहा तो नौजवान ने कहा बाबा पहले यकीन से कहिए अगर मैं आपकी शर्त को मानूंगा क्या आप मेरी माफी को आप मुझे माफ कर देंगे? अल्लाह अकबर। इतना कहा शेख साहब ने कहा बेटे हाँ ठीक है हम तुझे माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। अल्लाह अकबर। तो शेख साहब ने कहा बेटा अभी तू जवान है, पहले मैं अपनी बेटी की तुझे बातें बताना चाहता हूँ, अपनी बेटी के ऐब बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। अगर ना बताई ना तू जवान है बाद में कहेगा तुमने मुझे पहले किस लिए नहीं बताया था। ओ मेरे बेटे मैं तुझे पहले बताना चाहता हूँ मेरी बेटी के अंदर 5 ऐब हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना वो शेख साहब ने कहा था ओ मेरे बेटे सुन मेरी बेटी गूंगी भी है, मेरी बेटी लूली भी है, मेरी बेटी लुंजी भी है, मेरी बेटी लंगड़ी भी है, मेरी बेटी बहरी भी है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना सुनने के बाद में यार जवान था झटका लगना फितरी था। एक झटका लगा कि यार एक नाकर्दा गुनाह किया है उसके लिए एक अंधी लड़की से शादी करना, एक गूंगी लड़की से शादी करना, एक बहरी लड़की से शादी करना पड़ेगी। इसके अंदर 5 ऐब हो, ना वो बोल सकती हो, ना वो चल सकती हो, ना वो सुन सकती हो। अल्लाह अकबर। फितरी झटका लगना फितरी का झटका लगा क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल था। अल्लाह अकबर। लेकिन दिल में ख्याल आया कि जो तूने गुनाह किया है, जो तूने सेब खाया है, अगर तुझे माफी ना मिली तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? ये जवानी कितने दिन की है, ये जिंदगी कितने दिन की है, फिर भी तो मौत आनी है, जवानी भी तो ढल जानी है। लेकिन अगर माफी ना मिली अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा? अल्लाह अकबर। तो नौजवान ने कहा बाबा मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है लेकिन एक मेरी शर्त ये है मुझे पहले आप बतलाइए अगर मैं आपकी शर्त को मानूंगा तो आप मुझे यकीनन माफ कर देंगे? उन शेख साहब ने कहा बेटे हाँ मैं तुझे यकीनन माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में अब उन दोनों का निकाह करा दिया गया है, वही इस्लामी तौर पर निकाह कराया गया। इस तरह से निकाह नहीं कराया गया जैसे आज हमारे यहाँ निकाह होते हैं, हल्दी की रस्म हमारे यहाँ ना जाने कौन कौन सी रस्में चलती हैं, वहाँ पर इस्लामी तौर पर निकाह हुआ। होने के बाद में अल्लाह अकबर उस नौजवान को उस बीवी के कमरे की तरफ भेजा गया। अब नौजवान जैसी कमरे की तरफ गया, जाने के बाद में अल्लाह अकबर दरवाजे पर पहुंचा। दिल में ख्याल आया अगर डायरेक्ट अंदर गया तो आहट महसूस होगी। अल्लाह अकबर। उसने कहा यार चलो, उसने सोचा चलो सलाम करके चलते हैं, पहले सलाम कर देता हो। अल्लाह अकबर। फिर दिल में ख्याल आया अगर सलाम करूंगा ये तो बोल भी नहीं सकती, जवाब कैसे देगी? फिर दिल में ख्याल आया चलो यार नबी की सुन्नत समझ करके सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। उसने दरवाजा नॉक किया, करने के बाद में सलाम किया। अल्लाह अकबर। उधर से सलाम का जवाब मिला। अब नौजवान ने जैसे ये मंजर देखा है अल्लाह अकबर क्या देखता है, सामने एक हसीन और जमील लड़की बैठी है। अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नती और
और उतर के जमीन पर आ गई हो। हसीनो जमील महताब से ज्यादा खूबसूरत, अल्लाह अकबर, आंखें झील जैसी है, कदो कामत ऐसा लग रहा था जैसे कि गुलाब की नाजुक कली सामने आकर के बैठ गई हो। अल्लाह अकबर, ये मंजर देखा। देखने के बाद में फौरन कमरे से निकलने के बाद में उस बाबा के पास गए और जाने के बाद में कहा, ए बाबा जरा बताएं तो सही, एक मैंने सेब खाकर के गुनाह किया था, उसकी सजा इतनी बड़ी मिली है कि उस अंधी लड़की से शादी करना पड़ी, गूंगी लड़की से शादी करना पड़ी, बहरी लड़की से शादी करना पड़ी, लंगड़ी लड़की से शादी करना पड़ी। ए बाबा, अगर ये मैं दूसरा गुनाह कर देता तो मैं खुद को भी माफ न कर पाता, मैं अपने रब की बारगाह में क्या जवाब देता। ए बाबा, जो मेरी बीवी है, मुझे मेरी बीवी के कमरे में मेरी बीवी के कमरे में भेजिए, मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जब इतना सुनने के बाद में उस शेख साहब ने कहा था, ओ बेटे, जिसके पास तुम गए थे वही तुम्हारी बीवी है, वही महजबो शक्ल वाली तुम्हारी बीवी है, वही नाजुक गुलाब जैसी तुम्हारी बीवी है, वही जिसकी आंखें झील जैसी हैं वही तुम्हारी बीवी है, महताब जैसी हसीनो जमील वही तुम्हारी बीवी है। अल्लाह अकबर, ये मंजर देखा तो उस शेख साहब ने कहा, बेटे सुन, मैंने अपनी बेटी के जो ऐब बताया है, जो मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी कहा था, मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक कभी शरीयत के खिलाफ अपना कदम नहीं बढ़ाया। ओ बेटे सुन, मैंने अपनी बेटी को अपाहिज इसलिए कहा, कभी मेरी बेटी का हाथ हराम काम की तरफ नहीं बढ़ा। सुन मेरे बेटे, मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा था, कभी मेरी बेटी ने अपनी आंख से हराम चीज नहीं देखी थी। सुन मेरे बेटे, मैंने अपनी बेटी को बहरा इसलिए कहा, कभी मेरी बेटी ने अपने कान से हराम चीज को नहीं सुना था। सुन बेटे, मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा था, कभी मेरी बेटी अपनी जबान से हराम चीज नहीं बोली थी। ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे, वो कौन था कि जिसकी बेटी थी वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के वली अब्दुल्ला सोमई थे, और जो वो नौजवान था वो कोई और नहीं बल्कि गौसे पाक के वालिदे मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त थे। ओ मेरे प्यारे, जब अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा का निकाह हुआ, होने के बाद में उम्मुल खैर फातिमा सानी और अबू साले मूसा जंगी दोस्त का जब मिलन होता है, उसी से जाकर के अब्दुल कादिर का जन्म होता है।